पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय 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 पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाएं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है,
ख्याल से, बाई थॉट, उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्राइस्ट, गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल। और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। से आए
तू शायद उधर से आए। बैठे हैं रहे गुजर पे दिल का दिया जलाए। तूफान उठ रहा है और छा गया अंधेरा। तूफान उठ रहा है और छा गया अंधेरा, और छा गया अंधेरा। ऐसे में मेरे मालिक, ऐसे में मेरे मालिक, दामन न छूट जाए। ऐसे में मेरे मालिक, दामन न छूट जाए। बैठे हैं रहे गुजर पे दिल का दिया जलाए। अब तेल चुक गया है और जल गई है बाती। अब तेल चुक गया है और जल गई है बाती, और जल गई है बाती। ये दीप साधना का अब कैसे टिमटिमाए। ये दीप साधना का अब कैसे टिमटिमाए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे हैं रहे गुजर पे दिल का दिया जलाए। सदियों से चल रहा हूँ जामे बदल बदल कर। सदियों से चल रहा हूँ जामे बदल बदल कर। जामे बदल बदल कर। कितना बड़ा सफर है, कितना बड़ा सफर है। जो सांस रह गई है, जो सांस रह गई है, तेरी याद ही में जा
शक्तियाँ तैयार करनी है जिनके पास बैठकर दूसरों को फायदा हो, एक नहीं अनेक। ऐसी ज्योतियों को हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाएं, खुद का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण करें। खुद ब खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए कि जहां बैठे जिससे बात करें आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाएगी। अनुभव होता है, उसे यह अनुभव होता रहता है कि कोई चुंबकीय शक्ति दांतों को, मसूड़ों को खींच रही है। स्पष्ट मालूम होता है कि मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो हमें ये 3 मंत्र सिद्ध करने, पहले बीज मंत्र के काबिल बनाइए, अपने आप को बनाइए। और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए, मैंने बताया कि यहाँ तो उपदेश और एक को दे देते हैं, बहुत ज़रूरी है। राम नाम से तो लगाना आवश्यक है। राम नाम लगे नहीं तो कैसे होगा। फिर फील्ड बनाना आपका काम है। फील्ड बनाकर जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल ना हो जाए तब तक समझिए कि बीज मंत्र नहीं मिला। पता चल जाता है बीज मंत्र कब मिला, कैसे हुआ। छिपा थोड़ी रहता है, पूजा के माध्यम से पता हो जाता है। उपदेश है, दीक्षा है, कई बातें होती हैं, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। हमें अपनी तरक्की करनी है, बीज मंत्र से उसको कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे प्रभु के नाम का कि हर समय उसकी याद बनी रहे, एक भी क्षण उसकी याद के खाली ना जाए। जो हम काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की याद हो, ज़रा मन हटे फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए कि दिमागी काम कर रहे हैं, जब तक काम कीजिए। दिमागी काम को करते करते भी एहसास होता है कि हाँ हो रहा है, और उस काम को करने के बाद तो फौरन ईश्वर की याद का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर दिमागी काम कर रहे हैं तो ध्यान थोड़ी सी कमी हो, लेकिन याद बराबर बनी रहेगी। जिसका मंत्र कीलक हो जाता है उसे तो याद कभी गायब नहीं होती। चाहे दिमागी काम करे या शारीरिक कैसा भी काम करे, बराबर मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। ये बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र। कैसे अपने अंदर वह शक्ति पैदा करें, वह अट्रैक्शन पैदा करें जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हों, आकर्षित होकर उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ें। बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस हैं। पहले हम यहाँ तक तो पहुँच लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, उसके बाद औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आज मैंने आपके 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में 3 मंत्र बहुत गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ रहस्य। जैसे मैंने बताया, बहुत से जाप हैं हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर इन जापों को अपनाते हैं तो हमारा जल्दी काम बन जाता है। जब बीज मंत्र मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया, स्पिरिचुअल चाइल्ड इज बॉर्न। इस बच्चे को खुराक चाहिए। पैदा हुए बच्चे को अगर उसकी माँ का ही दूध मिलता है, वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला, गाय का सूखा दूध पिलाया तो तंदुरुस्ती सही नहीं रहती। जिस सद्गुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिस आध्यात्मिक जीवन मिला, उसके दूध से पलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मंत्र मिला है
उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और ठीक अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ का अनुभव होगा। अगर इधर आधर भटकोगे तो उसमें बहुत सी और चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसका उतना लाभ शायद ना हो पाएगा, उतनी जल्दी लाभ न होगा जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देली माँ के दूध का ही सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि सबसे बड़े हैं मूलमत, सबसे भले हैं मूढ़मत, जिन्हें व्यापे न जगतगत। जिनको जगतगत व्याप्ति है वह तो भ्रम में ही रहते हैं, कभी ये कभी वह कर कुछ नहीं पाते। जो मूढ़मत हैं कम से कम लगा तो रहता है, लगा रहता है तो उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे। और एक बात और कहा करते थे कि हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, हमें अपने हृदय को मुलायम बनाना चाहिए। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर न रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे जब हृदय भया कठोर। गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय भया कठोर। नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। बताइए, गुरु तो वर्षा करता रहता है लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। ये सारी बातें उनकी हैं, बहुत सुंदर बातें थी, बड़ी प्यारी प्रैक्टिकल, बड़ी मतलब की बातें करते थे, एकदम प्रैक्टिकल। वे एक बात और कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। ये अक्सर दोहराया करते थे। जब वह रिपीट करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति थी, इतना विश्वास था कि गुरु का नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों में पानी झलक जाता था। इतना प्रेम था उनका, इतना प्रेम उन्हें हृदय में अपने गुरु के प्रति था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। ये सारी बातें जो साधक के लिए बहुत आवश्यक है, जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत जरूरी बात है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसी के दूध का सेवन करो। तीसरी बात क्या है कि भगवान की याद में भोजन करें, हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज बिना परमात्मा की याद के न खाएं न पिए। चौथी बात, परमात्मा की याद में सोएं, भगवान की गहरी याद करके सोएं, बिना परमात्मा की याद के न सोएं। पांचवी बात, पेट भर के न खाएं। अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रखना आसान है, 1 रोज भूखे रह जाना आसान है, लेकिन कम खाना मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है। अगर 4 फुलके की भूख है तो 1 छोड़ दीजिए, कम खाइए। इससे आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात क्या है कि कम सो। कम सोने से मेरा मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहो। 4 बजे नींद खुल गई फिर भी पड़े हैं, उठिए, शौच आदि से निवृत्त हुइए, पूजा पाठ में बैठिए, अपने नियम से पूजा पाठ करो, भजन करो, ताकि ईश्वर की कृपा आपको मिले और आप बराबर तरक्की करते रहें। ये कुछ खास बातें हैं। बीज मंत्र मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अक्सर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों पे चलेंगे तो जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। जब एक बार कीलक हो गया फिर काम आसान हो गया, फिर तो ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास है
तो काम आपका अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई, खत्म तो नहीं होगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है, ये चीजें दब जाती हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिसे श्रद्धा और विश्वास बना रहता है वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। अदब और आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था उनका। ये महाराज जी की बातें बता रहा हूं, अपनी नहीं। अदब पर उनका बड़ा जोर था और आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था। कहते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि नमाज के पढ़ने वाले कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। तेरा गुरु कहे, वह बेटर जानता है तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसने बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहां बहुत साधक अच्छे अच्छे इकट्ठा हुए, सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन साथ साथ सबका टेस्ट भी लेते जाते थे। एक रोज गए सब शिष्यों को साथ लेकर, ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे। तो जिन्हें माया की तृष्णा थी उन्होंने खूब लाल और हीरे बटोरे, इकट्ठे किए, घर पर आके आराम से बैठ गए कि अब क्या है, संसारिक उनकी चीज पूरी हो गई, आराम से बैठिए। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद फिर घूमने गए अन्य शिष्यों के साथ। ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत बहुत सुंदर युवतियां थी, सब शादी करने के लिए तैयार थी। बोले किस किस को शादी करनी है, बहुत से तैयार हो गए, वहां उनकी छुट्टी हो गई। अब क्या हुआ, कामनी कंचन वाले जो जुड़े थे खत्म हो गए। अब बढ़िया बढ़िया लोग रह गए जिन्हें परमात्मा से मोहब्बत थी, किसी दूसरी चीज से लगा भी नहीं था। ऐसे प्यारे प्यारे लोग। अब उनकी छटनी कैसे हो, छटनी कैसे करनी है। क्या हुआ, व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज, उनके सारे शिष्य निकल गए, 10-12 शिष्य रह गए, उनके चारों तरफ बैठे थे इजाजत खिलाफत प्राप्त जैसे लोग। उनकी छटनी कैसे हो, महाराज ने देखा वहां नदी के किनारे एक लाश बहती चली आ रही है। महाराज ने कही भाई देखो, मेरा सबसे प्यारा शिष्य वो होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच कर लाए, दांतों से उसके कपड़े को फाड़े और मुर्दे का मांस अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाए। ये रखा। सब चौंक गए। अब तो महाराज सठिया गए, उनका दिमाग खराब हो गया, उल्टी बातें करने लग गए, ऐसे विचार उनमें आने लगे। महाराज ने एक एक करके इशारा किया, एक इशारा गर्दन नीचे, दूसरा इशारा गर्दन नीचे, तीसरा इशारा गर्दन नीचे, और अंगद देव जी की तरफ इशारा किया तो तपाक से उन्होंने कपड़े उतारे और मारी छलांग। व्यास नदी में डूब गए, दांतों से लाश को पकड़ा, लाश को खींचकर किनारे पे ले आए, अब गुरु महाराज के सामने लाके पटक दी, दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा काटने के लिए, मांस तो था नहीं, हलवा था, तो मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा। पंजाब में ऐसा होता है कि जिनके बच्चे नहीं जीते वे लाश की तरह हलवों को बनाकर नदी में बहा देते हैं। वह हलवा आ रहा था बना हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें मेरा और तेरा हिस्सा है और किसी का नहीं। श्रद्धा और विश्वास जब भी बात होती तो वे अक्सर कहा करते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज के पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, लेकिन ये स्टेज आखिर की है। मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग जो चुनिंदा हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं। पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र,
उसके बाद शक्ति मंत्र, फिर सेवा करो, दूसरे को रोशनी दो, प्रकाश बचाओ, अपने आप को बढ़ाओ, ऊंचा करो। जब ईगो मैं बिल्कुल समाप्त हो जाए तब इस योग होंगे, तब टेस्ट में आने लायक होंगे, उससे पहले आ नहीं सकते। ये बड़ी विशेषताएं थी जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, वो मैंने आपके सामने रखी ताकि आप लोग पूरा पूरा फायदा उठा सके। ये मेरी बातें नहीं, मेरे महाराज जी की बातें हैं जो गुरुदेव सब इसे सबक देते रहते थे। वे सब आपके सामने रखी सारी बातें और आपके सामने खोल कर रख दी। ये रास्ता ऐसा है। और एक बात और है, ये रेत के लड्डू हैं। ये रास्ता रेत के लड्डू से भरा हुआ है। जो खाए वो बचता है, ना खाए वो बचता है। ये भव सिंधु हमें पार तो करना ही है। एक दफा रास्ते में आ गया तो चलना होगा ही, रोक नहीं सकते। चाहे राजी से चले, चाहे गैर राजी से, राजी खुशी से चले या तकलीफ उठाकर चले, चलना तो है ही। जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना ही है, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, आसानी से मिले, तकलीफ उठाकर मिले, मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात यह कि हम अपने आप को भगवान को पूर्णतया समर्पण करके चलें, पूर्णतया समर्पण, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असली चीज को प्राप्त कर सके, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य हम उसे प्राप्त कर सकें, एकाकार हो सकें, उसमें हम लय हो सकें और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये हमारा आदर्श है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आदर्श तक पहुंचे, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।